जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। आज देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रैक्टिकल का, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का, और वो भी सेमेस्टर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेमेस्टर 2 ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में ये ऑलरेडी सिलेबस में मौजूद है। इसके अलावा आप और भी आगे देखेंगे, पीजी में देखेंगे या और भी एग्जाम्स में देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वह है हमारे क्लाइमेट से रिलेटेड एक ग्राफ बनाने के लिए पूछता है, जिसको कहते हैं हम लोग क्लाइमोग्राफ। वैसे तो ग्राफ क्लाइमेटोलॉजी से बहुत सारा होता है, हीदर ग्राफ होता है या विंड्रोज होता है या आपका जो है कि क्लाइमेटोग्राफ होता है या क्लाइमोग्राफ होता है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ये क्लाइमोग्राफ। क्लाइमोग्राफ अब क्या होता है इसमें क्लाइमोग्राफ में कि इस तरह से आपको आंकड़े दिए रहते हैं। मान लो कि ये आंकड़ा जो है सपोज ये पटना का है, अगर मान लीजिए कि लिखा रहे ये पटना का आंकड़ा है, लिखा रहेगा प्रश्न में कि दिए गए पटना के जलवायु से संबंधित आंकड़े चार्ट में दिए गए। ये चार्ट बना हुआ है और इस चार्ट में जलवायु से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं पटना शहर का या मुजफ्फरपुर शहर का या हाजीपुर का या दिल्ली का या बेंगलुरु, किसी भी शहर का नाम दे सकता है, लेकिन इस तरह से एक चार्ट बना हुआ रहेगा। ठीक, अब उसमें लिखा हुआ रहेगा मंथ्स यानी महीना। महीना लिखा रहेगा 12 महीना का नाम, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई से लेके दिसंबर तक लिखा रहेगा। अब उसके बाद रहेगा औसत टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, किसी में रह सकता है। तो औसत टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में है मान लीजिए, और क्या है महीने का औसत तापमान। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है कि एवरेज उस महीने का जो है टेम्परेचर है, और दूसरा ये हमारा जो रो है इसमें जो है कि रेनफॉल है जिसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो हमारा मंथली प्रेसिपिटेशन का एंड एवरेज मंथ वाइज जो है कि दिया हुआ है एमएम में, मिलीमीटर में दिया हुआ है। जैसे कि 30 दिया हुआ है जनवरी में, फरवरी में 30 है, मार्च में 50 है, इस तरह से अप्रैल में 80 है, आपको मई में जो है कि 100 है, जून में 120 है, जुलाई में 140 है, अगस्त में 100 है, सितंबर में 80 है, अक्टूबर में 60 है, नवंबर में 40 है, दिसंबर में 30 है। तो ये क्या है हमारा एन एवरेज मंथली प्रेसिपिटेशन। ठीक है, यानी मासिक वर्षा का औसत ये आंकड़ा है, और ये क्या है मासिक औसत तापमान है। तो मासिक औसत तापमान जनवरी में 5 डिग्री, और इसी तरीके से डिग्री सेल्सियस में है 5 10 20 30 40 35 30 25 20 15 12 10। अब इसको होगा कि आपको एक क्लाइमोग्राफ बनाना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप इस तरह से एक एक्स और वाई एक्सिस का एक लाइन खींचेंगे। तो ये हमारा हो गया 0, यानी ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन हमेशा वाई एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस है ये। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे कि 12 महीने में पहले बांट देंगे। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमारा 12 महीने का हो गया। यहां हम लिख देंगे जनवरी, यहां हम लिख देंगे फरवरी, यहां हम लिख देंगे मार्च, यहां हम लिख देंगे अप्रैल, यहां लिखेंगे हम मई, यहां हम लिखेंगे जून, यहां लिखेंगे हम जुलाई, यहां लिखेंगे अगस्त, इसको लिखेंगे सितंबर, इसको लिखेंगे अक्टूबर, और ये हमारा हो गया यहाँ नवंबर, और ये हो गया दिसंबर। यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये हो गया मेरा मंथ्स जो बना हुआ ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, अब हम ये जो वर्टिकल लाइन है इस वर्टिकल लाइन पर हम महीने का औसत तापमान जो है टेम्परेचर उसको हम इंडिकेट करेंगे। तो हमारा इसमें पहले ये हम देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है। तो मैक्सिमम देख रहे हैं कि 40 डिग्री दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग इंटरवल 10 का लेंगे तो उस स्थिति में ये हमारा यहां तक आएगा 50, यानी 10 20 30
40 50, 10 20 30 40 50। और कितने का लेंगे? मान लीजिए कि 1 1 सेंटीमीटर का अगर हम लोग लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर का लेंगे तो 1 सेंटीमीटर 2 3 4 5, तो 5 सेंटीमीटर लेंगे तो मेरा 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाएगा। यहां लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे? तो लिख देंगे मंथली एवरेज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, मंथली एवरेज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अब तो ये पता चल गया हमको ये टेम्परेचर। इधर हम लिखेंगे इसके बारे में, ये रेनफॉल के बारे में, प्रेसिपिटेशन के बारे में, यानी ये हमारा कितना है मैक्सिमम 140, तो हम जाएंगे यहाँ 50 तक जाएंगे। तो हम अगर 25 का लेते हैं तो ये हो गया 25 50 75 100 125 150। और इधर मेरा क्या है? ये मेरा है यहाँ पर, ये प्रेसिपिटेशन mm में, ये किस में है? रेनफॉल mm, रेनफॉल mm में है। अब उसके बाद हमको क्या करना? अब हमको ये करना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस रेनफॉल को हमेशा बार डायग्राम में दिखाना पड़ता है, बार में, वर्टिकल बार में हमको दिखाना पड़ता है। तो ये हमारा रेनफॉल है, जो मंथली रेनफॉल है। तभी हमको ये देखना है कि जनवरी में रेनफॉल कितना था, तो 30। तो अब हम इसमें देखेंगे कि 30 कौन सा है, तो 25 है। इसका मतलब कि यहां होगा, तो ये जनवरी के महीने में, तो हम देखेंगे कि इतना हम उठाकर और यहां हमने देख लिया, तो यह हमारा जो है ये जनवरी का हमारा ये रेनफॉल बन गया। ये 25 है, थोड़ा सा उससे ज्यादा गया तो ये 30 आ गया। उसके बाद फरवरी में भी 30, इसका मतलब कि हमारा जो है ये फरवरी का मेरा यही होगा, ये फरवरी का मेरा पास मिल गया रेनफॉल। अभी मैं रेनफॉल को इसको मैं बना रहा हूँ रेनफॉल। मार्च में हमने देखा कि 50 है, मार्च में क्या है 50 है, तो उस हिसाब से जो है हम ऐसे करके जब आते हैं तो ये मेरा मार्च का हो गया, ये हमारा मार्च का हो गया। उसके बाद अप्रैल में आते हैं तो 80 है, तो अप्रैल में थोड़ा सा इससे ज्यादा जाएगा, यानी कि यहां तक आएगा। ये अप्रैल महीने का है, ये हमारी मासिक जो औसत वर्षा है। उसके बाद मई में हम लोग देख रहे हैं कि 100 है, इसका मतलब ये जो है यहां तक आ जाएगा। ये मई में 100 हो गया। उसके बाद जून में 120 है, इसका मतलब ये 125 है, इसे यहां तक आएगा। इसका मतलब कि ऐसे हम जब करेंगे तो ये होगा हमारा जून में, चूंकि जून में मानसून आ जाता है, जून में बारिश होनी शुरू हो जाती है, तो ये हमारा जून का हो गया। उसके बाद जुलाई में हम देख रहे हैं कितना भाई, तो 140 है, जुलाई में सबसे ज्यादा बारिश हो जाती है, तो 140, इसका मतलब 150 है, इसका मतलब यहां तक ही आएगा ये। तो ये हमारा जुलाई का हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा बारिश जुलाई में होती है। उसके बाद अगस्त में हम लोग देख रहे हैं तो 100 है, कम हो गया, यानी कि ये अगस्त वाला हो गया। इस तरह से ये अगस्त का हो गया। उसका सितंबर में 80, यानी कि यहां पर आएगा ये सितंबर का हो गया हमारा बार ऐसे। उसको नवंबर में 60, यानी 50 से थोड़ा सा ज्यादा यहां। अक्टूबर में हमारा कितना है, ये सिर्फ 60 है अक्टूबर में, तो ये 60 हो गया अक्टूबर में। नवंबर में कितना हो गया 40, घट के आ गया यहाँ पर 50 से थोड़ा सा कम, ये नवंबर में हो गया।
और दिसंबर में कितना है 30। तो दिसंबर में मेरा आ गया ये। तो इस तरह से हमने जो देखा कि ये हमारा जो बार बना, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि यह मंथली प्रेसिपिटेशन कितनी है, किस महीने में कितनी बारिश हुई है। प्रेसिपिटेशन की जगह जो है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी लिख सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लिखे, प्रेसिपिटेशन लिखे, कुछ भी लिखे, तो आप यहाँ पर उसको इंडिकेट करेंगे। और ये हमेशा जो बार बनेगा यह आपको किस लिए बनेगा, तो ये आपको बनेगा प्रेसिपिटेशन के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए। तो ये आपका बार बन गया। देखने से ये पता चल जा रहा है कि किस महीने में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, तो जुलाई में हुई है सबसे, उसके बाद कम किस में हुई, तो जून में हुई है, और सबसे कम की बात आएगी तो जनवरी फरवरी का जो महीना है और दिसंबर का जो महीना है, इस समय सबसे कम बारिश हुई है। ये देखने के बाद वर्षा हमको पता चल जा रहा है। अब क्या करेंगे, अब टेम्परेचर को हम इंडिकेट करेंगे, और टेम्परेचर हमेशा जो है कि लाइन ग्राफ में बनेगा, ध्यान रखिएगा, लाइन ग्राफ में। अब इसमें क्या करेंगे, तो टेम्परेचर की लाइन मेरी ये है, ये डिग्री सेल्सियस में है, किसमें है, डिग्री सेल्सियस में। तो सबसे पहले जनवरी का हम टेम्परेचर देखेंगे। तो जनवरी में मेरा टेम्परेचर कितना है, तो जनवरी मेरा है 5 डिग्री सेल्सियस। तो हमने क्या किया कि यहां पर मार्क कर लिया 5 डिग्री सेल्सियस। ये फरवरी में मेरा कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, तो हमने इसको यहां मार्क कर लिया 10 डिग्री सेल्सियस। मार्च में कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमने इसको मार्क कर लिया, कितना, इसको हमने मार्क कर लिया मार्च में 20 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अप्रैल में मेरा 80 डिग्री सेल्सियस है, अप्रैल में कितना है ये, सॉरी 30 डिग्री सेल्सियस। अप्रैल में मेरा जो है ये 30 डिग्री सेल्सियस है। मार्च में मेरा कितना है, अप्रैल, मई में 40 डिग्री सेल्सियस है, ये मई हो गया, ये 40 डिग्री सेल्सियस हो गया यहाँ। अच्छा, उसके बाद जो है कि जून में कितना है 35, तो जून में है हमारा 35, यानी कि यहां पर हो गया ये 35। उसके बाद जुलाई में 30, तो जुलाई में मेरा कितना हो गया, ये 30 हो गया, 30 हो गया। और अगस्त में कितना है 25, अगस्त में मेरा हो गया इसके बराबर, यहां आ जाएगा अगस्त का ये इस तरह से। और सितंबर में कितना 20 है, तो यहां से मेरा जाएगा सितंबर में ये 20। अक्टूबर में कितना है 15 है, तो यहां आएगा इसके बराबर यहां इस तरह से। और नवंबर में कितना है 12 है, तो नवंबर में मेरा आएगा 12 यानी 12, 10 से थोड़ा सा ज्यादा, 10 से थोड़ा सा ज्यादा यहां पर। और दिसंबर में कितना है 10 डिग्री है, तो यहां पर हमने इसको मार्क कर लिया। अब क्या हुआ कि इन सभी को एक दूसरे से ऐसे मिला देंगे इस तरह से। तो ये जो लाइन हमने मिला दिया, तो एक्चुअली में ये हमारी जो लाइन बनी, तो ये हमारा लाइन इंडिकेट कर रहा है मंथली एंड एवरेज टेम्परेचर को। तो इसमें लाइन ग्राफ भी हो गया और बार ग्राफ भी हो गया, और क्लाइमोग्राफ को दिखाने के लिए तो ये हमारा बन गया क्या चीज, ये हमारा बन गया क्लाइमोग्राफ। और ये हमारा क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, मंथ्स, मंथ हो गया। इस साइड में मंथली एंड एवरेज प्रेसिपिटेशन इन mm, इधर हो गया मंथली एंड एवरेज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से आपका ये क्लाइमोग्राफ बनके तैयार हो गया। तो एग्जाम में आप ऐसे ही बनाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे प्रैक्टिकल के टॉपिक को लेके आएंगे। आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।